नवपद जी की होलिका, शाश्वती होलिका आज तीसरा दिन आचार्य पद की आराधना करने हेतु, आचार्य पद को प्राप्त करने हेतु आज का हमारा दिवस आचार्य पद। देखिए, ध्याता आचारज भला महामंत्र शुभ ध्यानी रे, पंच प्रस्थाने आत्मा आचारज होय प्राणी रे। बहुत सुंदर पदार्थ यहाँ पर नवपद जी की ओली के क्रिया के अंदर जो पद आता है खमा समणा के पहले, उस पद के अंदर ध्याता आचारज भला से शुरुआत करते आचार्य भगवंतों की विशेषता समझाने के लिए। जनरली हम सबको ना ऊंचा ऊंचा पदार्थ सुनने की बहुत इच्छा होती है कि ये ग्रंथ का स्वाध्याय कराए तो हमको उसका अगर भावार्थ मिल जाए, तो इसका ये मिल जाए, तो हम सबको हमेशा ऊंचे से ऊंचा तत्व सुनने की इच्छा होती है, और वो भी ऊंचे के ऊंचे आदमी के पास जनरली। अभी ये आचार्य पद का जो दोहा है, उसके द्वारा हमको हमारी जो ये विचारना है उसमें थोड़ा चेंज लेकर के आना होगा। ऊंचे से ऊंचा पदार्थ सुनने के बहुत ज्यादा अनुरागी हम ऊंचे से ऊंचा पदार्थ को ढूंढने के लिए शायद हम अलग अलग पुस्तकों के अंदर अलग अलग गुरु भगवंतों के पास जाएंगे, वाचना पूछना करेंगे, उनके पास बैठ करके धर्म चर्चा भी करेंगे। लेकिन जब तक हमारे जीवन में उस तत्व ज्ञान के आधार पर आचार नहीं बदलता, तब तक हमारा कभी भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का नहीं हो सकता है। उस आचार को बराबर समझाने के लिए, उसका तत्व आचार का महिमा समझाने के लिए आचार्य पद। श्रेणिक महाराजा शिक्षाइक संकीर्ति थे। हम जितना भी तत्व ज्ञान जानते हैं इंफॉर्मेशन के तौर पर, या हमारे पास पुस्तकों के अंदर जितना भी तत्व ज्ञान आज के समय के अंदर पड़ा हुआ है, उससे तो कई ज्यादा तत्व ज्ञान श्रेणिक महाराजा की परिणति के अंदर था। उसका एक बिंदु समान भी हमारे पास नहीं। इतनी विपुल मात्रा में तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी श्रेणिक महाराजा की आत्मा आज इस समय नरक के अंदर पीड़ा अनुभव कर रही है, क्योंकि वो तत्व ज्ञान सिर्फ ज्ञान तक टिका रहा, कभी भी आचार के अंदर लेकर के आ नहीं पाए। ऊंचे से ऊंचा ज्ञान सुनने की, तत्व सुनने की हमारी इच्छा, उसको बरकरार रखते हुए अगर उसके अनुरूप हमारा आचार के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता, हमको जो ज्ञान हमने प्राप्त किया हुआ है वो सदगति में लेकर के जाएगा, ऐसी भ्रमणा से बाहर आ जाने जैसा है। आचार की अगर हम गौण करते हैं, आचार को गौण करते हैं, हमने एक तरह से आचार्य पद को गौण किया। अगर आचार को मैंने साइड में रख दिया, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान पढ़ाई स्वाध्याय के अंदर मैं आगे बढ़ा, तो कहीं ना कहीं मैं आचार्य पद की गरिमा को समझ नहीं पाया। जो आचार की पालनी करे, जो आचार की उत्कृष्ट पालनी करे, जो आचार को निश्चय और व्यवहार की समन्वयता से पालनी करे, जो आचार के अंदर द्रव्य क्षेत्र काल मर्यादा को बराबर उसका मापदंड लेकर के आगे बढ़े, उसको आचार्य कहा जाता। ध्याता आचारज भला, ज्ञानाचार दशाचार चरिताचार तपाचार वीर्याचार, इन पांचों के पांच आचार के अंदर जबरदस्त जिनकी पालनी हो, वैसे आचार्य भगवंत का मैं ध्यान धरता हूं। पंच प्रस्थाने आत्मा, पंच परमेष्टि के अंदर जिनको सबसे बीच का सेंटर का तत्व दिया गया हुआ है, ऐसे आचार्य पद की आज हमको ध्यान के अंदर एक संवेदना में जुड़ने का प्रयत्न करना। आगम ग्रंथों के अंदर अरिहंत परमात्मा को जो जिनको तीर्थंकर का विरुद्ध दिया गया हुआ है, अरिहंत परमात्मा की गैर हाजिरी के अंदर, उनके एब्सेंस के अंदर आचार्य भगवंत को तीर्थंकर तुल्य माना गया हुआ। एक तरह से नौपद जी के अंदर, पंच परमेष्ठी के अंदर सबसे प्रथम स्थान अरिहंत का गुणों के एंगल से, कर्म क्षय के एंगल से सिद्ध परमात्मा पहले आएंगे, लेकिन गुणों के एंगल से आचार्य अरिहंत परमात्मा पहले, सिद्ध परमात्मा दूसरे स्थान के ऊपर, तीसरे स्थान में आते आचार्य भगवंत। हमारा दुर्भाग्य कि हमारा जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अंदर जन्म हुआ, हमारे पास न अरिहंत न सिद्ध हमको द्रव्य से मिले। नाम निक्षेप आए, स्थापना निक्षेप आए, भाव निक्षेप आए, लेकिन द्रव्य से हमको अरिहंत या सिद्ध परमात्मा का सहयोग नहीं हुआ। लेकिन हमारे पास आचार्य भगवंत विराजमान है।
आचार्यांग सूत्र कहता है कि जब जब सिद्ध भगवंत या अरिहंत भगवंत की गैर मौजूदगी हो, आचार्य भगवंत अरिहंत तुल्य, तीर्थंकर तुल्य, अरिहंत परमात्मा भले शासन की स्थापना करते होंगे, लेकिन अगर हम वीर परमात्मा का भी केस देखें तो लगभग 30 वर्षों से ज्यादा उन्होंने अपने शासन को चलाने का काम नहीं किया हुआ है। उनके बाद असंख्य आचार्य भगवंतों ने शासन को चलाने का काम किया हुआ है। आज हम तक वीर परमात्मा की जितनी भी बातें पहुंची हुई है, वीर परमात्मा का वंश और अंश जो हम तक पहुंचा हुआ है, उसके पीछे अगर कोई सिंगल एंटिटी जिम्मेदार हो तो वो है आचार्य भगवंत। हम थोड़ा इंडिया के मैप को देखें ना, तो मेजोरिटी ऑफ द परमात्मा के कल्याणक पूर्व भारत के साइड में हुए हैं, ईस्टर्न साइड। बिहार का राज्य, बंगाल का थोड़ा बहुत, यूपी का, उड़ीसा का वगैरह। तो जितने भी ईस्टर्न साइड्स के स्टेट्स है वहां पर परमात्मा के कल्याणक सबसे ज्यादा हुए हैं। और थोड़ा वेस्टर्न साइड में देखे तो एक गिरनार महातीर्थ को छोड़ करके बाकी एक भी कल्याणक पश्चिम साइड में नहीं हुआ किसी भी परमात्मा। लेकिन आज के समय के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा संघ, सबसे ज्यादा धर्म की आराधनाएं पश्चिम की भाग में हो रही है कंपेयर टू पूर्व भाग। बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी वगैरह, जो भी, एमपी तो ठीक है, यूपी जितना भी हिस्सा है जहां पर परमात्मा के कल्याण की भूमि की बात आती है, जहां पर परमात्मा का जन्म, जहां पर उनकी दीक्षा, उनका निर्वाण, उनका च्यवन हुआ था, वैसे शुभ जगहों पर अगर आज हम देखें तो संघ गिने चुने, संघ के अंदर आराधक भी शायद गिने चुने। उसके कंपैरिजन में जो पश्चिम का और थोड़ा बहुत अगर अपन साउथ का भी भाग ले ले तो सबसे ज्यादा संघ, सबसे ज्यादा आराधक की श्रेणी, आराधक का वर्ग वहां से हमको मिलेगा। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने यहाँ पर आकर के धर्म की देशना दी, धर्म को प्रस्थापित किया और धर्म को आगे बढ़ाया। तीर्थंकर परमात्मा ने तो सिर्फ धर्म की स्थापना की। आज जो हम सो कॉल बिहार का क्षेत्र देखते हैं, क्षत्रिय कुंड वगैरह का आगे का पीछे का, वहां पर उन्हीं एरिया के अंदर तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु ने शासन की स्थापना करी हुई थी। और आज वहां पर शासन नहींवत जैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि आचार्य भगवंत जो शासन को आगे लेकर के जाने का काम करते हैं, उन आचार्य भगवंतों का ज्यादातर आवागमन पश्चिम की तरफ हो गया। शासन की स्थापना करने से हमारा भला नहीं हुआ, शासन हम तक पहुंचा उस कारण से हमारा भला हुआ। शासन की स्थापना तो बिहार जैसे राज्यों के अंदर हुई थी, लेकिन आज वहां का श्रावक वर्ग, जिसको अपन सराक के नाम से जानते हैं, उनकी जो एक हालत है उसको देख करके दयनीयता महसूस होती है। भले सरलता पड़ी हुई है, भले भावों के अंदर ज्यादा कषाय नहीं पड़े हुए, लेकिन एकमात्र आचार्य भगवंत का वहां पर आवागमन न होने के कारण से शासन से कितने दूर चले गए। और हम शायद ऐसे दुर्भागी, लेकिन ऐसे बहुत सदनसीब कि भले हमारा ऐसे कोई कल्याणक भूमि के अंदर हमारा कोई जन्म या उछेर नहीं हुआ, लेकिन जस्ट बिकॉज आचार्य नाम का तत्व, आचार्य नाम का पानी हमको मिला, जिस कारण से हमारा छोटा सा पौधा फल फूल करके आज घटादार वृक्ष बन पाए। ऐसे आचार्य भगवंतों का आज ऋण उतारने की, ऋण चुकाने की एक छोटी सी शुरुआत हमको करनी। जस्ट इमेजिन कि अगर हमको आचार्य भगवंत न मिले हुए होते तो हमारी हालत कितनी दयनीय होती। कुछ अलग अलग घटनाओं के द्वारा हम देखने का प्रयत्न करते हैं। गच्छाचार पयन्ना सूत्र जो आगम ग्रंथों के अंदर आता है, उसमें बात आती है तीर्थ यर समो सूरी, तीर्थंकर परमात्मा के तुल्य आचार्य भगवंत है। महानिषिद्ध सूत्र, आगम सूत्र कहता है जे भाव यरिया ते तीर्थ यर समा चेव दिट्ठा, यानी कि जो भाव से आचार्यपणा को प्राप्त करे हुए है वैसे जीव को तीर्थंकर समान गिनना। तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु का शासन लगभग 2500, 2550 साल अब तक हुआ है। उसके अंदर ही अगर हम झांकी देखें तो इतने जबरदस्त एक से एक हीरा तुल्य, रत्न तुल्य हमारे पास आचार्य भगवंतों की पाठ परंपरा मौजूद है कि किसको हम ध्यान दे, किसको हम साइड में रखें, इसमें हम दुविधा में आ। ये तो सिर्फ 2500 साल की बात हो रही है। जस्ट इमेजिन एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम इस अवसर पीने के अंदर प्रथम तीर्थंकर परमात्मा ऋषभदेव स्वामी के शासन काल के अंदर कितने आचार्य बने।
अजितनाथ परमात्मा के शासन काल के अंदर कितने आचार्य भगवंत, ऐसी हमारी ये वर्तमान 24, ऐसी अतीत और अनागत की 24, ऐसी भरत क्षेत्र के अंदर की, ऐसी घातकी खंड के अंदर की, ऐसी अर्ध पुष्कर परावर्त क्षेत्र के अंदर की 24, कितने असंख्य, शायद अनंत आचार्य भगवंतों के उपकार के कारण से ही जीवों ने अपना मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करी हुई है। धंधे को शुरू करना वो ज्यादा महत्व का नहीं है, धंधे को प्रॉफिटेबल चलाना वो ज्यादा महत्व है। स्टार्टअप तो 2-3 साल चलते हैं और फिर बंद भी हो जाते, बिकॉज चलाने की गुमान नहीं है। अगर चलाना आ जाए तो ना मामूल से मामूली धंधा भी सालों साल चल जाता है। यहाँ पर कहीं पर भी अरिहंत परमात्मा की गरिमा को नीचे गिराने का काम है ही नहीं, लेकिन आचार्य भगवंतों की गरिमा को थोड़ा ऊपर उठाने जैसा है। हमको अरिहंत परमात्मा न मिले उसका बहुत दुख है, लेकिन उनके तुल्य आचार्य भगवंत हमको मिले उसका जरा सा भी हमारे मन के अंदर सद्भाव नहीं। वज्र स्वामी महाराजा दुष्काल के समय के अंदर पूरा का पूरा संघ त्रस्त था, 12-12 वर्षों तक पानी का कोई नामो निशान नहीं, खाने के लिए धान्य नहीं। वैसी स्थिति के अंदर खुद की विद्या शक्ति के द्वारा पूरे के पूरे श्री संघ को आकाशगामिनी विद्या के द्वारा सुकाल, जहां पर अन्न पानी की व्यवस्था थी, वहां पर शिफ्टिंग करते हैं। वहां के राजा प्रजा का मिथ्यात्व दूर करके उनको जबरदस्त समकीति बनाने का काम ये वज्र स्वामी नाम के आचार्य भगवंत ने इस अवसर पीढ़ी काल के अंदर किया। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य कुमार पाल महाराजा के द्वारा 18 देशों के अंदर अहिंसा अमारी का प्रवर्तन करवाने का काम इन आचार्य भगवंत ने किया। 3.5 करोड़ श्लोक प्रमाण शास्त्र का सर्जन कलिकाल सर्वज्ञ ने किया। अगर कोई हमको पूछे ना कितनी गाथा आती है, बहुत बहुत तो हमारा गाथा के अंदर 2 प्रतिक्रमण, 5 प्रतिक्रमण, जीव विचार, नव तत्व, कर्म ग्रंथ, फुल स्टॉप, इसके आगे शायद ही हम बढ़े हुए होंगे। अगर इन सबका टोटल भी किया जाए ना, 1500, 2000, 2500 मैक्स टू मैक्स, इतनी गाथा के अंदर हमारा पूरा का पूरा श्रुत समाप्त हो जाते, जितना मुझे मालूम है उतना। और यहाँ पर नई गाथा का 3.5 करोड़ श्लोक प्रमाण का सर्जन ये कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवंत ने किया। अगर वो न किया हुआ होता तो परमात्मा की वाणी शायद हम तक न पहुंच पाती। मानतुंग सूरी महाराजा भोज राजा की सभा के अंदर शासन मालिन्य जो हो रहा था उसको मिटा करके भक्तामर स्तोत्र की रचना करने के द्वारा राजा को प्रजा को जैन धर्म के अंदर स्थिर करने का काम मानतुंग सूरी महाराजा ने किया। भद्रभाव सूरी महाराजा वसगहरम स्तोत्र की रचना करने के द्वारा उपद्रव दूर किया। स्तोत्र पाठ करने के द्वारा धर्मेंद्र देव को कंपलसरी वहां पर हाजिर होना पड़ा। ये आचार्य भगवंत की क्या सामर्थ्यता होगी। 1-2 गाथा का सूत्र वहां पर रचना की और देवलोक से साक्षात देव को यहाँ पर हाजिर होना पड़ा। इतनी ताकत एक आचार्य भगवंत के अंदर होती। आचार्य श्री मानदेव श्री महाराजा लघु शांति की रचना करने वाले शासन देवी जिस आपत्ति का निवारण न कर पाए उस आपत्ति की निवारणा श्री मानदेव सूरी महाराजा ने अपने लघु शांति के द्वारा की। भद्रभाव स्वामी महाराजा ने धर्मेंद्र देव को प्रत्यक्ष किया और शासन को हिलना से, शासन की दुख दुविधा से दूर करने का काम किया। लेकिन श्री मानदेव सूरी महाराजा ने शासन देवी को प्रत्यक्ष किया, लेकिन उनके पावर के बाहर की घटना होने के कारण से वो भी कुछ ज्यादा हेल्प न कर पाए और उस समय के अंदर लघु शांति की रचना करके उन सारे घटनाओं से संघ को बाहर निकालने का काम श्री मानदेव सूरी आचार्य भगवंत ने किया। हीर सूरी महाराजा जो अकबर जैसे मुगल साम्राज्य जो अपने नाश्ते के अंदर भोजन के अंदर कौवे की जीभ को काट करके उनका खाना बना करके खाने की इच्छा रखने वाले खाने वाले ऐसे मुगल सम्राट को भी अहिंसा प्रेमी बनाने का काम हीर सूरी महाराजा ने किया। ये सब ना थोड़े थोड़े नाम जानते हुए थोड़े बहुत फेमस आचार्य भगवंत है, जिनको कभी ना कभी हमारे स्मृति के अंदर विचारों के अंदर या घटनाओं के माध्यम से हमारा एक अनुमोदना होती होगी। आज एक ऐसी घटना लेनी है, एक ऐसे आचार्य भगवंत की जिनका शायद ही हम नाम जानते होंगे, लेकिन उनके द्वारा की गई शासन प्रभावना आज भी हमारे साथ चली आ रही। विजयनगर, उसके अंदर वाद करने के लिए
इकट्ठा होने का तय किया हुआ था, बिकॉज वहां के राजा के पास बुद्धों का जो मत था, उन्होंने कुछ कान भंभेरनी करके राजा को कंप्लीटली जैन मत के विरुद्ध कर दिया और ऐसा अल्टीमेटम दे दिया कि विजयनगर के हर एक साधु साध्वी जी, भगवंत हो या श्रावक श्राविका, जो जैन धर्म की पालनी करते हैं, उनको शहर की सीमा के बाहर निकल जाना, शहर के अंदर सिर्फ बौद्ध सांप्रदाय रहेगा। और डेडलाइन ली दी कि नेक्स्ट 40 डेज के अंदर अगर कोई भी जैन संघ से, जैन समाज से वाद करने के लिए खड़ा नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट बुद्ध संप्रदाय को विनर घोषित किया जाएगा और जैन संप्रदाय को विजयनगर की उनकी जो राज्य की बॉर्डर है उससे बाहर निकल जाना पड़ेगा। इस दुर्घटना को टालने के लिए आचार्य भगवंत सिंहसुरी महाराजा 40 दिन का अति उग्र विहार करने की शुरुआत करते हैं। विहार बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत अलग अलग रास्तों से, जहां से कभी विहार नहीं हुआ था वैसे रास्तों से गुजरने की बात थी। न ज्यादा दिशा का मालूम था और वहां पर न ज्यादा गोचरी पानी की का भी कोई एडजस्टमेंट थी। चुनिंदा कुछ शिष्यों के साथ विहार करने की शुरुआत ये आचार्य भगवंत सिंहसुरी महाराजा करते हैं। जैसे ही अपने स्थान से निकले, कुछ ही दूरी के अंदर भयानक जंगल आया, सब लोग चल करके जा रहे, उसमें अचानक से साइक्लोन आ जाता है। सारे के सारे पेड़ पौधे, छोटे और बड़े, वो वावाझोड़ा, वो साइक्लोन की गिरफ्त में आ जाते हैं और जोर जोर से हिलन चिलन हो जाती है। छोटे मोटे पौधे तो उड़ जाते हैं, बड़े बड़े वृक्ष भी कंप्लीटली बेंडिंग डाउन की पोजीशन के अंदर आ जाते हैं और वहां पर उनका पूरा का पूरा सार कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। सब लोग वहां पर महामंत्र नौकार के ध्यान में लग जाते हैं और एक महात्मा ने वहां पर महामंत्र के ध्यान में थे और ये जो साइक्लोन, जो वावाझोड़ा के कारण से पेड़ इतनी जबरदस्त स्पीड में आया कि सिर पर जोर से टकराया और महात्मा ऑन द स्पॉट तत्कालीन वहां पर गिर गए। आचार्य भगवंत सिंह सूरी महाराजा के साथ रहे हुए बाकी सारे शिष्य दौड़कर उनके पास जाते हैं और वो शिष्य जिनके सिर के ऊपर ये झाड़ पेड़ गिरा हुआ था, खोपड़ी फट गई थी, खून की धारा बाहर निकल रही थी, गुरु भगवान को अंदर का ब्रेन दिख रहा था और इस हालत के अंदर वो शिष्य कहते हैं, जिन शासन की ध्वजा फरकाने के लिए आप जा रहे हैं, मेरे कारण से बिल्कुल भी मत रुकना। आपकी ये यात्रा विजय यात्रा। इतना बोलते बोलते उनका श्वास वहां पर अटक जाता है और महामुनि वहां पर कार धर्म को प्राप्त करते हैं। जिन शासन हमको मिला, ऐसे कुछ फ्री में नहीं मिला हुआ है। ऐसे तो कई सारे आचार्य भगवंत, गुरु भगवंतों का बलिदान हुआ तब जाकर के आज हम तक ये जिन शासन पहुंचा, वरना जो हालत सराक के अंदर, सराक क्षेत्र के अंदर सराक लोगों की हुई है, वैसी ही उससे भी बदतर हालत हमारी होती है। जिन शासन हमको मिला, एक छोटी संस्था भी किस प्रकार काम करती है ना, उसके संचालक जानते हैं। एक छोटा 100, 150, घरों वाला संघ के अंदर भी संघ के ट्रस्टियों को मालूम है कि नाक में दम आ जाता है इतने छोटे संघ को चलाने के लिए। ऐसे तो कितने छोटे छोटे संघों के अंदर हर रोज आज कोई उठे नई प्रॉब्लम, कल कुछ नई प्रॉब्लम, या तो तिथियों को लेकर के प्रॉब्लम चलती है, पैसों को लेकर के प्रॉब्लम चलती है, या आराधक वर्ग को लेकर के प्रॉब्लम चलती है। इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स के अंदर वो ट्रस्टी किस प्रकार संघ, छोटे संघ का संचालन करते हैं, वो ट्रस्टी जानते हैं। 2550 साल से भी ऊपर समय हो गया और तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा स्थापा हुआ शासन हम तक पहुंचाने का काम इन आचार्य भगवंतों ने किया। किस प्रकार का उनका बलिदान हुआ, किस प्रकार की उनकी विचार शक्ति होगी। घर के अंदर चार लोग होते हैं ना, चार अलग अलग माथे होते हैं, चार अलग अलग विचार होते हैं, चार अलग अलग मान्यताएं होती है, उनके अंदर भी सुमेल करवा करके 40-50 साल का जीवन जीना कितना डिफिकल्ट है, ये हम सब अनुभव करते हैं। बस अभी मैं यहाँ से छूटूं तो बस मेरा यहाँ पर जान चली जाए तो बस ये परिवार के घटनाओं से तंग आ चुका। बहुत बार हमारे मन में ऐसा विचार आया हुआ भी होगा। वैसा विचार ये आचार्य भगवंत को कभी भी 2550 साल के अंदर नहीं आया, बिकॉज उनके पास तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा दी हुई शक्ति उनके पास पड़ी हुई थी। तीर्थंकर की गैर हाजिरी में तीर्थंकर तुल्य मानना आचार्य भगवंत को इस कारण से मानना।
धीमे धीमे इनका साथ आगे बढ़ता है। योगक्षेम करने की जो एक कर्तव्य आचार्य भगवंत ने अपने अपने साथ लिया हुआ है, उस योगक्षेम करने की एकमात्र धारा को लेकर के आचार्य भगवंत सिंह सूरी महाराजा आगे बढ़े हुए हैं। इतने सारे गुरु भगवंतों का बलिदान इन 2500 वर्षों के अंदर हुआ, तो कुछ ना कुछ हमको ऋण लगता है या नहीं। आज मैं ये जो स्वाध्याय कर रहा हूँ, आज मैं जो ये तप कर रहा हूँ, श्रीपाल महीने का रास पढ़ रहा हूँ, पूजा करने के लिए विधि मुझे मालूम है, पूजा के अंदर के भाव मुझे मालूम है, सामयिक मुझे मिला, प्रतिक्रमण मुझे मिला, शुभ भावों की परंपरा मुझे मिली, दानशील तप भाव मुझे मिला, इन सबके पीछे अगर कोई कारण हो तो वो अरिहंत परमात्मा के साथ साथ आचार्य भगवंत भी है। तो कभी भी क्या आचार्य भगवंत के लिए हमको ऋण चुकाने का, ऋण से मुक्त होने का, मैं ऋण के अंदर हूं क्या, ऐसा भी भाव कभी आता है दिमाग के अंदर? धीमे धीमे इनका साथ आगे बढ़ रहा है। एक गुरु भगवंत का तो बलिदान वहां पर फॉरेस्ट के अंदर हो गया, और धीमे 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 करके ये साथ आगे बढ़ रहा है। गुंदरवाला नाम के एक सेठ थे मुंबई के अंदर, सिर्फ डोरी और लोटा लेकर के आए हुए थे, खाने के भी फाफे चल रहे थे। किसी आमबेल खाता वाला ने उनको थोड़ा बहुत दया आई और ऐसा सेटिंग करके दिया कि रोज दोपहर को 2-3 बजे आ जाना, आमबेल खाता के अंदर बचा हुआ खाने के अंदर मैं तुझे घी तेल गौल मसाला वगैरह डाल करके, छोका डाल करके खाना फ्री में दे दूंगा। वो गुंदर वाला सेठ, जिसके पास 1 रुपया भी नहीं था, उसने वो आइमबिल खाता के अंदर कई साल गुजार करके जब नसीब पलटा, जब धनी हुए, तब मुंबई के अंदर की हर एक आम्बेल चाला को तरबतर करने का काम उस गुंदर वाला शेठ ने किया, क्योंकि उनके मन के अंदर ऋण था। आज अगर वो आम्बेल चाला नहीं होती तो शायद मैं इस स्थिति तक नहीं पहुंचता। वो ऋण को चुकाने की उनके मन के अंदर एक अदृष्ट भावना थी। एक छोटा लड़का धर्मशाला के अंदर नौकरी के लिए आया हुआ था, अकाउंट्स वगैरह लिखने के लिए, उसको 8 आना का पगार तय किया हुआ था। पहला दिन काम किया, लेकिन बेचारा लड़का एकदम अंगूठा छाप था। वो धर्मशाला का जो रेख देख करने वाला था, उसको थोड़ी दया आई, लेकिन साथ में काम भी तो देखना पड़ेगा। अगर इस बच्चे को 1 2 3 4 भी नहीं मालूम तो किस प्रकार अकाउंट्स करेगा, और वहां से उसको सेकेंड ही दे निकाल दिया, लेकिन पूरे के पूरे 8 आने दिए। लड़का तो बाहर निकल गया, कहीं छोटा मोटा कामकाज करके भाग्य पलटा, जब बड़ा आदमी बना तब उसी धर्मशाला के अंदर 1 लाख रुपए का दान दिया। बिकॉज अगर वो दिन 8 आना वो सेठ ने, वो धर्मशाला के मैनेजर ने न दिया हुआ होता, तो शायद आज मैं यहाँ तक न पहुंचता। वो ऋण चुकाने का भाव उस लड़के के अंदर था। वो मफतलाल जो हर एक गली में घूमते 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 छोटा मोटा टाइम पास के आइटम बेचते हुए अपना गुजरान चलाते थे, रात को किसी दुकान के ओटले के ऊपर आकर के सो जाते थे। नसीब का करवट बदली और वो मफतलाल मफतलाल फैब्रिक्स के रूप में, उसके ओनर के रूप में, उनका उसी भव के अंदर मानो पुनर्जन्म हुआ हो। और वो मफतलाल फैब्रिक्स के ओनर मफतलाल ने, वो दुकान वाला जिसके आंगने के ऊपर वो रोज पहले सोया करते थे, उसको 50,000 रुपीज दिया। न जान न पहचान, बिकॉज तेरा जो वो ओटला था उसी के ऊपर सो करके मैं आज यहाँ तक पहुंचा हुआ हूँ, मुझे उस ऋण से मुक्त होना है। जिसके प्रभाव से हम निगोद से छूटे, यहाँ तक पहुंचे, जिसके प्रभाव के कारण से हमको रोटी मिली, जिसके जिसके प्रभाव से के कारण से हमको रोटी पचाने की ताकत मिली, जिसके प्रभाव के कारण से हमको हमारा अस्तित्व बरकरार मिला, जिसके प्रभाव के कारण से हम कोई बहुत बड़ी बीमारी के अंदर नहीं जूझ रहे, जिसके कारण से हम कोई बहुत बड़े एक्सीडेंट या अकस्मात के अंदर नहीं जा रहे। अगर ऐसा जिन शासन हमको न मिला हुआ होता, तो शायद जो जो चीज हमारे साथ नहीं हुई है, ये सारी की सारी चीजें हमारे साथ हो सकती थी। और वो जिन शासन हम तक पहुंचा, हमको मिला, उसके पीछे आचार्य भगवंतों का सबसे बड़ा महात्मा वहां पर ऐसे एकदम से उनका काल धर्म हो गया जंगल के वावाझोड़े के अंदर। सोचो कि हमको ऐसा कोई न्यूज मिलता है कि कोई ना कोई महात्मा औचिंता एकदम से काल धर्म हो गए, सबको बहुत ज्यादा आघात लगेगा। अभी तो रोज 2 4 6 8 दिनों में कोई ना कोई गुरु भगवान की तस्वीर के साथ व्हाट्सएप भी आ जाता है कि यहाँ से विहार कर रहे थे, फलाना ट्रक वाला आया और उड़ा करके चला गया। और उस समय हमारे मन के अंदर
ट्रक वाले को तो धिक्कार हो, उसको ऐसा करना, उसको बराबर दंड देना, गुरु भगवंतों को वो पट्टी वाला जैकेट पहन करके चलना, ये सब बातें सोच करके हम आराम से हमारा खाना भी खाएंगे, इसी में बैठेंगे भी सही, हमको अंदर में बिल्कुल भी फर्क नहीं होगा। एक गुरु भगवंत क्या काल धर्म हो गया। एक्सीडेंट के अंदर फोटो देखने को मिलता है, जय जय नंदा जय जय भद्दा, उनका काल धर्म सुख पूर्वक हो, अच्छी सदगति मिले, ऐसी मेरी भावना। ओम शांति, RIP। बस यहाँ तक हमारा फुल स्टॉप। अभी समझो कि हमको अगले ही दिन ऐसा कुछ न्यूज मिले कि आपका बेटा जो अहमदाबाद पढ़ने के लिए गया हुआ था, पूरव नाम का, वो अचानक एक्सीडेंट के अंदर घायल हो चुका है और शील हॉस्पिटल के अंदर दाखिल किया हुआ है। हम मुंबई में रहते हैं। बोलो ये न्यूज सुनने के बाद क्या एक भी कवा हमारे गले के अंदर से उतरेगा? तुरंत खाना वाना छोड़ करके हम ट्रेन साइड पकड़ करके अहमदाबाद पहुंचेंगे, बिकॉज वो बेटा मेरा था। गुरु भगवंत वो तो शासन के हैं, शासन हम सबका है, मेरे अकेले का नहीं है। ये भावना हमारे अंदर हर एक टाइम रहती है। विजयनगर भी बहुत दूर था, पहुंचने के अंदर टाइम ज्यादा लगने वाला था, लेकिन टाइम एक्चुअल में हाथ में कम था। गुरु भगवंत वहां पर वो शिष्य को तिलांजलि श्रद्धांजलि देकर के आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे गुरु भगवंत न होते तो जैनों की विजयनगर से हकाल पट्टी हो जाती। फिर तीर्थों का क्या, प्रतिमा जी का क्या, जिनेला का क्या, जिन शासन का क्या, ये सारे प्रश्नों को लेकर के आचार्य भगवंत सिंह सूरी महाराजा आगे बढ़ रहे हैं। हमको आज भी जितने भी तीर्थ हमको मिले हुए हैं, या जितने भी प्राचीन प्रतिमा जी हमको मिली हुई है, उनके पीछे इन आचार्य भगवंतों का मूक बलिदान है। विहार करते करते श्री सूरी महाराजा का जो सार था वो कुछ दूरी पर आकर के अटका। सब थाक थकान सबके अंदर थी, लेकिन विश्राम किसी को लेना नहीं था। रास्ते में बहुत बड़ी नदी आती है, नदी को पार करने के लिए बोट वाला, होड़ी वाला वहीं पर बैठा हुआ है। होड़ी छोटी है, नाव छोटी है, गुरु भगवंत ज्यादा है, लेकिन टाइम कम है। सारे गुरु भगवंत कैसे भी कैसे करके उसी एक नाव के अंदर, होड़ी के अंदर बैठ जाते। एक गुरु भगवंत को जगह नहीं मिली और होड़ी का जो एज वाला एरिया था वहां पर भी कैसे तैसे करके आधा पैर ऊपर रख करके भी बैठ जाते हैं। होड़ी धीमे धीमे आगे बढ़ती है, मध नदी के अंदर आकर के अचानक से होड़ी का बैलेंस इम्बैलेंस होता है और वो मुनि भगवंत जो एज के ऊपर बैठे हुए थे एकदम से नदी के अंदर गिर जाते। नदी पूरी फ्लो में होती है और नदी के साथ बहते हुए जा रहे हैं। होड़ी के अंदर बैठे हुए सिंह सूरी महाराजा वो नाविक को बोलते, भाई कुछ कर, फटाफट उतर, कुछ लकड़ी वकड़ी दे उसको, वरना वो चला जाएगा। और वो नाविक बोलता है कि वो नदी में आगे बहुत बड़ा एक चक्रवात जैसा फॉर्मेशन है, अगर वहां पर हम जाएंगे तो हम सब भी उसके अंदर डूब जाएंगे। और वो शिष्य जो नदी के अंदर गिरा हुआ था वो जोर से चिल्लाता है, गुरु भगवंत आप अपने विजयनगर की यात्रा में विजयी। बस ये बोला, उतरे में वो चक्रवात के अंदर फंस गया और वो शिष्य अंदर डूब गया। यहाँ दूसरा बलिदान, ये बलिदान दे करके सिंहसूरी महाराजा बहुत भारी हृदय के साथ नदी के उस पार उतरते तो है। 5 10 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वहां पर समाधि वो शिष्य को मिले उसके लिए जाप भी करते हैं और अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखते हैं। देशभक्ति के गीतों के अंदर बहुत बार सुनने को मिलता है कि भाई माँ तुझे सलाम, वीर वीर तुझे सलाम, या जिन्होंने देश को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दी हुई है उन सारे शहीदों को मेरा सलाम। ऐसा बहुत ज्यादा भक्ति गीतों के अंदर आता है, राष्ट्र भक्ति गीतों के अंदर। लेकिन यहाँ तो कैसी हालत आचार्य भगवंतों की कि इतना बलिदान देने के बाद भी उसी संघ, उसी जैन शासन को प्राप्त करने वाला युवान युवती के अंदर वही आचार्य भगवंत के लिए कोई मान सम्मान नहीं। आएंगे, वंदन कर लेंगे, बस हमारा कर्तव्य पूरा। शासन को संभालने की, रक्षा करने की, अरे गुरु भगवान के पास 2 मिनट बैठकर बात करने का भी हमारे पास समय नहीं। लेकिन फिर भी उनको जो तीर्थंकर तुल्य माना गया हुआ है वो तो अपना कर्तव्य फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। श्री सूरी महाराजा का साथ आगे बढ़ा, धीमे 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 करके एक पर्वत का पूरा शिला रेंज वहां पर आता है। सामने देखा बहुत बड़ा पर्वत है, आगे पीछे कोई जगह नहीं है उसको बाईपास करके जाने की, पर्वत को चढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन पर्वत बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण था, उसकी एज बहुत ही पतली थी। समझो कि एक ही जना चल पाए
उतनी ही जगह पर्वत की टोच पर थी और उस टोच को क्रॉस करके दूसरी साइड में जाने का था। हर एक गुरु भगवंत लाइन सर उस पर्वत की शिखर पर चल रहे हैं। इस साइड देखो तो खाई, इस साइड देखो तो खाई, नीचे कितना गहरा है वो भी दिखाई न देता हो, उतनी गहरी खाई के ऊपर से पर्वत की टोच पर से ये मुनि भगवंत, ये आचार्य भगवंत सहित इनका साथ चल रहा है। गलती से एक मुनि भगवंत का पैर फिसा और वो मुनि भगवंत खाई के अंदर गिर रहे हैं और गिरते गिरते हुए उनके मुख से निकलता क्या है, गुरु भगवंत आपकी विजयनगर की यात्रा विजयी। गुरु भगवंत जो नीचे गिर गए उनका तो देह गायब हो गया, लेकिन उनके द्वारा बोले गए शब्द उस खाई के अंदर गूंज रहे हैं। आचार्य भगवंत सिंह महाराज हृदय के ऊपर पत्थर रख करके आगे बढ़ते हैं, बिकॉज सामने टाइम बहुत कम है, बस 25 ही दिन बाकी रह चुके हैं और अभी तो काफी लंबा विहार करना बाकी है। अगर एक भी दिन मिस हो गया तो विजयनगर से जैनों की हकाल पट्टी हो जाएगी, फिर तीर्थ परमात्मा प्रतिमा सब कुछ हाथ से जाएगा। इतने बड़े रिस्क को मैं छोड़ नहीं सकता। चुपचाप वो गुरु भगवान जिनका वहां पर कालधर्म हुआ खाई में गिरने के द्वारा, दो आंसू की श्रद्धांजलि देने के द्वारा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते 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 बस आखिरी कुछ 10 12 15 दिन बाकी है और एक वापिस से जंगल क्रॉस करने की बारी आई और इस जंगल के अंदर इस बार भयानक मच्छर बींछी वगैरह का उपद्रव था। सब गुरु भगवंतों ने अपना अपना प्रॉपर इंतजाम कर लिया किस प्रकार अपन मच्छर से बच पाते हैं और हर एक गुरु भगवंत महामंत्र के ध्यान के अंदर लीन हो गए और बैठे बैठे ही थोड़ा बहुत विश्राम करने का सोचा। उसमें से एक गुरु भगवंत को थोड़ा बहुत मच्छर या बींछी का उपद्रव आया। जहरी मच्छर थे, जहरी बींछी था, डंक डसा और वहां पर विष का उपद्रव वो गुरु भगवंत को हुआ। और इस बार केस थोड़ा सा डिफिकल्ट, बिकॉज वो जो गुरु भगवंत थे जिनको ये मच्छर का बींछी का उपद्रव हुआ, उनका नाम था वीर बाल। और ये वीर बाल सिंह सूर्य आचार्य भगवंत के राइट हैंड, जो कुछ भी काम करना था वो बस वीर बाल को एक बार बोल दिया तो खत्म, फिर उसके ऊपर कभी सोचने का भी नहीं था। इस प्रकार उनका संचालन था वीर बाल का और आज वही वीर बाल ये मच्छर डांस के कब्जे के अंदर आ गया। परम पूज्य भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज 24 घंटे के अंदर 48 घंटे का काम करते थे, ऐसा कहा जाता था। सिर्फ 3 से 4 घंटे तक ही रात को निद्रा लेना। पूरे संयम पर्याय के अंदर ऐसा एक भी दिन नहीं गया था जिस दिन इन आचार्य भगवंत ने 4 घंटे से ज्यादा नींद ली हो। हम तो शायद दोपहर को भी 2 2 3 3 घंटा खींच लेते होंगे, रात की तो बात ही अलग है। एक सेकंड भी बिगड़े नहीं। संघ, शासन, समुदाय, इतनी सारी जवाबदारियों को लेकर के भुवन बनसूरी महाराजा हमेशा शिविरों के अंदर, प्रभाव प्रवचनों के अंदर, साहित्य सर्जन के अंदर, वाचनाओं के अंदर, मुमुक्षुओं के अंदर, साधुओं के घड़तर के अंदर अपना समय, अपना विचार, तन मन दे देते थे। जाने एक ही जीवन के अंदर 50 जीवन का काम करना, तो उस प्रकार उस पीर से भुवन भानुसूरी महाराजा काम करते थे। एक छोटी घटना लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। शाम का समय था, एक बाल मुनि जो उनके समुदाय के अंदर के थे उनके पास आते हैं और गुरु भगवंत से कहते हैं, आचार्य भगवंत से कहते हैं कि मुझे पानी की बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है। बाल मुनि थे और यहाँ पर भुवन बानुश्री महाराजा कहते हैं, अरे बाप रे, 15 मिनट पहले आए होते तो सूर्यास्त नहीं हुआ था, पानी मिल जाता, लेकिन अभी तो सूर्यास्त हो चुका है। बाल मुनि कहते हैं लेकिन मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बस पानी पीना है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, आज की रात तो शायद मैं नहीं निकाल पाऊंगा। आचार्य भगवान खड़े हुए, बाल मुनि को साथ में लेकर गए, अपने हाथों से उनकी उंगली पकड़ी और पूरे उपाश्रय के अंदर सबसे ठंडा जो स्थान था वहां पर जाते हैं। खुद भुवन भानुसूरी महाराजा उस बाल मुनि की व्यावच करते हैं, उनका जो भूमि था उसको प्रमार्जन करके संथारा करवा देते हैं, बाल मुनि को सुला देते हैं। सोते सोते हालत के अंदर ये भुवन भानुसूरी महाराज उनको प्रतिक्रमण करवाते हैं, प्रेम से सिर के ऊपर हाथ फिरा रहे हैं। प्रतिक्रमण पूरा हुआ, पूरा होने के बाद उनको पूछा बाल मुनि को, प्यास छिपी?
बाल मुनि कहते प्यास और बढ़ गई, मुझे नहीं लगता कि आज की रात मैं पानी के बिना निकाल पाऊंगा। भुवन भानुश्री महाराजा सिर के ऊपर हाथ फेर रहे हैं, चूना वाला जो पानी पड़ा हुआ तो उसके अंदर एक छोटा कपड़ा डाल करके उनके गले के ऊपर रखते हैं और एक से एक सुमधुर कंठ के अंदर सज्जाए को सुनाते हैं। 2 घंटा कंटिन्यूअसली ऐसा करने पर अचानक से वो बाल मुनि को नींद आ गई और वहां से भुवन भानुश्री महाराज उठ करके वापिस अपने स्थान पर जाते हैं और सर्जन का कार्य शुरू कर देते हैं। उनमें से एक शिष्य को मालूम पड़ा कि भाई ये सब घटना हो रही थी और वो अचानक से इनके पास आए, आचार्य भगवंत के पास। अरे आपने हमको बोल दिया हुआ होता हम कर लेते, आपके पास तो टाइम बहुत कम है, इतना सब कुछ सर्जन का कार्य बाकी है और आप वो बाल मुनि की देखरेख के लिए आगे बढ़ गए, मुझे बोला होता मैं कर लेता, इतना कष्ट क्यों उठाया। और आचार्य भगवंत जवाब देते हैं इसमें कष्ट कैसा, वो बाल मुनि के माँ बाप ने मेरे भरोसे उनको सौंपा हुआ है, तो क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता। गुरु के मन के अंदर शिष्य के लिए ये लागणी भाव होता है। माँ, गुरु माँ और परमात्मा, इन तीनों का कोई सब्स्टिट्यूशन न मिले, ऐसे ये 3 पदार्थ। ये घटना लेने का कार्य मूल तात्पर्य इसके लिए एक गुरु और शिष्य के बीच का संबंध कितना वात्सल्य भरा होता है ये हमको जानना है। और वो जानने के बाद जब सिंह सूरी महाराजा के साथ जो घटना हुई उसको हम पहचाने तो शायद संवेदना और ज्यादा बढ़ेगी। उनका राइट हैंड वीर बाल नाम का मुनि, जिनका वहां पर जहरी मच्छर के डंस के कारण से जहर का प्रवेश अंदर हो चुका है। याद करें वो हरिभद्र सूरी महाराजा जिनके 2 शिष्यों को बुद्ध वालों ने मारने के लिए पीछे दौड़े हुए थे और उनको मार लिया था, तब उस समय हरिभद्र सूरी महाराजा के मन की हालत कैसी हो चुकी थी। उसके बाद 1444 1444 ग्रंथ की रचना तो की, लेकिन हर एक रचना की अंत के अंदर वो आचार्य भगवंत ने उन 2 शिष्यों के साथ जो घटना घटित हुई थी उसका आंशिक उल्लेखना वहां पर की है। कैसा शिष्य प्रेम था आचार्य भगवंत के मन के अंदर। यक्षदेव सूरी महाराजा जिनके 14 शिष्य थे और 14 शिष्य एक नगर से निकल रहे थे, उसमें में मुगलों का साम्राज्य चल रहा था और मुगलों ने वहां पर जिन प्रतिमा जी को खंडन करने का फरमान बाहर जारी कर दिया हुआ था, ये यक्षदेव महाराजा को मालूम पड़ा और वो यक्षदेव महाराजा ने अपने 14 शिष्यों के साथ मिलकर के 14 तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमाओं को लेकर के भागे और कहीं भूगर्भ के अंदर डाल दिया। ये बात जब मुगल सम्राट को मालूम पड़ी, उसने अपने सिपाहियों को भेजा इनके पीछे, यक्षदेव महाराज साहब के पीछे, आचार्य भगवंत के पीछे, उनको बंदी बनाने का काम किया। आचार्य भगवंत सहित 14 शिष्य मिल तो गए और ये मुगल सम्राट के मन के अंदर इतना जबरदस्त क्रोध कि आचार्य भगवंत के साथ जो 14 शिष्य थे सबका शिरोच्छेद कर दिया। और ये यक्षदेव सूरी महाराजा उस समय लकड़ी का पोल के ऊपर बांध करके रखा हुआ था और इनको आखिरी में रखा मारने के लिए। अचानक कोई फरमान आता है सम्राट को, बादशाह को, और उसके वजीर को वहां से भाग जाना पड़ता है और वहां पर कोई एक सिपाही था, उसको बोला कि तू इस आचार्य भगवंत का शिरोच्छेद कर देना। जैसे ही बादशाह और उनका वजीर गए, ये सैनिक आचार्य भगवंत के पैरों में गिर जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि मैं भी जैन हूँ, लेकिन कुछ कर्म के कारण से मुझे ऐसे मुगल सम्राट के वहां पर नौकरी करनी पड़ती है, लेकिन आपका तो शिरोच्छेद मैं नहीं कर पाऊंगा। वहां पर उनको खोल देता है और भागने को कह देता है। यक्षदेव श्री महाराजा अकेले अकेले बाजू के गांव तक पहुंच जाते हैं। वहां का संघ इनको पधरामणी करने के लिए नगर के द्वार पर खड़ा है, बहुत ही ठाठ माठ से संघ के अंदर लेकर के जाते हैं। यक्षदेव श्री महाराजा पूरी घटना को संघ के सामने कहते हैं और शायद पूरे 2550 साल के अंदर एक पहली बार ऐसी घटना हुई जो शायद कभी होगी भी या नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न है। यक्षदेव सूरी महाराजा संघ के सामने कहते हैं कि ऐसे मेरे 14 शिष्य का शिरोच्छेद मेरे सामने हो गया, मुझे जबरदस्त मन के अंदर उस चीज का आघात लगा हुआ है, मैं उससे शायद बाहर नहीं आ पाऊंगा। और संघ कहता है कि आचार्य भगवंत, आप तो जिन शासन के सिंह हो, आप जिन शासन के राजा हो, और राजा विदाउट प्रजा अच्छा नहीं लगता।
जिस प्रकार आज हमारे संघ के अंदर बोलियां बोली जाती है, उस प्रकार उस समय यक्षदेव सूरी महाराजा के सामने संघ के श्रावक और श्राविका खड़े हुए और वहां पर बोली लगी, पैसों की नहीं, खुद के बेटों को गुरु भगवान को समर्पित करने की बोली लगी। देखते ही देखते 14 युवान वहां पर हाजिर हो गए और उनके माता पिता ने इन 14 युवानों को गुरु भगवान के पास सौंप दिया कि आज से ये आपके शिष्य, आप इनको दीक्षा दे दो। ये यक्षदेव श्री महाराजा के जीवन के अंदर हुई घटना। एक आचार्य भगवंत का उनके शिष्य के लिए प्रेम कितना होता है, शायद हम कभी मान नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। वीर बाण, वहां पर उनका जहर कंप्लीट बॉडी के अंदर व्याप्त हो गया और सीसुरी महाराजा को वो कहते हैं कि आप मेरे लिए चिंता मत करना, आप आगे बढ़ो, आपका विजय होगा। मैं कुछ ना कुछ मेरे ध्यान के द्वारा, महामंत्र के जाप के द्वारा ठीक होने का प्रयत्न करता हूं। हुआ तो ठीक है, वरना समाधि के अंदर मुझे मेरा मृत्यु मिले, ऐसी आप आशीर्वाद दो। भारे हृदय के साथ सिंह सूरी महाराजा को वहां से विदाई लेनी पड़ती है। अभी सिर्फ 25 किलोमीटर बाकी है, लेकिन एक ही दिन पड़ा है। सुबह का दिन निकल गया, बस दोपहर से शाम तक का दिन बाकी है। 25 किलोमीटर करनी है नॉन स्टॉप। 40 दिन से रोज का 60 किलोमीटर का विहार ये गुरु भगवंतों की टीम ने किया। आखिरी 25 किलोमीटर कम ही नहीं हो रहे। रास्ते में कुछ ज्यादा सामान नहीं मिला गोचरी का, कभी कभार कुछ मिला तो ठीक, वरना खाली पेट, खाली भूखे प्यासे, पानी के बिना इन गुरु भगवंतों ने विहार किया। बिकॉज विजयनगर पहुंचना था। आखिरी 25 किलोमीटर बाकी है। चल रहे हैं, पैर नहीं उठा पा रहे, पेट में अन्न नहीं गया, मुंह में पानी नहीं गया हुआ है। मुश्किल से 2, 5, 7 किलोमीटर चलते हैं और संध्या हो जाती है। उनका वहां पर दी एंड हो जाता है यात्रा का। गुरु भगवंत के मन के अंदर अथाग शोक कि कल 40वां दिन है, कल सुबह अगर हम नहीं पहुंचेंगे, गया शासन हाथ से गया। विजयनगर कंप्लीटली बौद्धों के कब्जे के अंदर आ जाएगा। वहां पर रहे साधु साधु जी भगवंत बाहर निकाल दिए जाएंगे, परमात्मा के मंदिरों को तोड़ा जाएगा। बस एक दिन से मैं चूक गया। पूरी रात्रि रोने से पसार करते सिंहसूरी महाराजा। सुबह हुई, फटाफट निकलना शुरू, लेकिन अभी भी 22 किलोमीटर चलना बाकी है। पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। मन के अंदर बस एक ही ख्याल, आज सुबह क्या हुआ होगा, आज सुबह क्या हुआ होगा, क्या विजयनगर हाथ से गया। एक आचार्य भगवान, कितनी उनके मन के अंदर शासन को लेकर के चिंता होती है। माँ, गुरु माँ और परमात्मा, इन तीनों को इक्वल कहा गया हुआ है। तो इमेजिन, एक आचार्य भगवंत को अपने 5 शिष्यों को खोना पड़े, एक माँ को अपने 5 बेटे बैक टू बैक उनकी मृत्यु हो जाए, और फिर भी वो माँ कोई अलग आशय को लेकर के अपना जीवन जिए, ये कैसे पॉसिबल है। 40 दिनों के समय के अंदर ये गुरु भगवंत के 5 शिष्यों का काल धर्म हो गया, फिर भी मन के अंदर शासन का क्या हुआ होगा, ये चिंता से थोड़े 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 कदम आगे चल रहे हैं। और कुछ ही दूरी पर विजयनगर का संघ उनको वेलकम करने के लिए खड़ा है। जैसे ही ये दृश्य देखा, पैरों के अंदर जोर आ गया। सिंहसूरी महाराजा भागे भागे वहां पर पहुंच रहे हैं। वो संघ उनसे पूछता है, शाता माँ कैसा रहा विहार, अन्न का, गोचरी का, पानी का, आपके गुरु भगवंतों के साथ क्या क्या हुआ, ये सब कुछ वहां पर प्रश्न आते हैं। किसी भी प्रश्न का उत्तर दिए बिना सिंहसूरी महाराज पूछते हैं, आज सुबह क्या हुआ, बाद के अंदर क्या हुआ, विजयनगर हाथ से गया क्या। और वहां का संघ उनको कहता है कि गुरु भगवान चमत्कार हो गया। और सिंहसूरी महाराज बस यही वर्ड का एंटिसिपेशन कर रहे थे, बिकॉज अभी कोई चमत्कार ही बचा सकता था। और वो संघ कहता है कि आप मानोगे नहीं, आज सुबह ही मालूम नहीं कहां से गुरु भगवान यहाँ पर आ पहुंचे, और वो गुरु भगवान ने क्या तर्क किया हुआ है। आज पहले दिन ऑलमोस्ट बुद्धों की समाप्त हो चुका है, कोई दलील बची नहीं उनके पास। ओहो क्या बात है, कौन से गुरु भगवान, कहाँ से आए, उनका मुझे दर्शन करने, उनके मुझे पैर पकड़ने हैं, फटाफट आप मुझे उनके पास ले जाओ। गोचरी बाद में, पानी बाद में, थकान उतारना बाद में, पहले मुझे वो गुरु भगवान के पैर पकड़ने हैं। ऐसा बोलते कौन है, आचार्य भगवंत सिंह सूरी महाराज। और जैसे ही नगर के अंदर प्रवेश करते हैं वो मुनि भगवान, जिन्होंने बाद के अंदर
विजय को प्राप्त किया हुआ था डे 1 के अंदर, पहले दिन, वो भागते हुए इनके पास आ रहे हैं और इनकी आंखें बिलीव नहीं कर पा रही श्री सूर्य महाराजा की। सामने कौन था? वीर बाल खड़े थे। आचार्य भगवान कंप्लीटली मेस्मराइज, शॉक। अरे हम तो तुझे वहां पर वन में कितना पीछे छोड़ करके आए हुए थे, तेरे शरीर के अंदर विष जहर का परिणाम जागृत हुआ था, तू यहाँ पर हमसे पहले पहुंचा कैसे? और वो वीरबाल कहता है कि गुरु भगवान आपकी कृपा, जैसे आप थोड़े आगे निकले वहां जंगल के अंदर रहे हुए आदिवासी के कुछ लोगों ने मुझे देखा, उनके पास औषधि थी जहर को कम करने की, उतारने की। फटाफट उन्होंने मेरे ऊपर औषधि लगाई, कुछ ही सेकेंड्स के अंदर, मिनट्स के अंदर जहर उतर गया, और वो आदिवासी लोगों ने मुझे शॉर्टकट दिखाया। वो शॉर्टकट में पर मैं बस चलता रहा, भागता रहा, और आज सुबह 6 बजे मैं विजयनगर के अंदर प्रवेश किया। और वो श्री सूरी महाराजा, उनको ऐसा लगा कि जैसा केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद कोई जीव को जो अद्भुत आनंद, शाश्वत सुख की अनुभूति होती हो, वो ही सुख ये श्री सूरी महाराजा को ये बात सुन करके। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड डे का आता है, अभी तो वाद बाकी है। और सेकेंड डे में इस तर्क के साथ बुद्धों के सामने ये गुरु भगवंत ने वाद किया कि थर्ड डे तो वहां का राजा कंप्लीटली जैन धर्म के अंदर परिवर्तित हो गया, और बुद्ध मत को वहां पर खंडन करने का काम सिंहसूरी महाराजा ने किया। ऐसे तो एक आचार्य भगवंत का हमने संक्षिप्त रूप के अंदर परिचय लिया। ऐसे असंख्य आचार्य भगवंतों के बलिदान के द्वारा हम तक जिन शासन पहुंचा। एक छोटा सा प्रयत्न करने जैसा है। जैसे हर एक पद के दिन हम छोटा छोटा परिवर्तन की बात करते हैं, आज आचार्य पद के दिन एक छोटा सा परिवर्तन हमको करना है। चाहे आचार्य भगवंत हो या 50, 100, 200, 500 साध्वी जी भगवंतों की प्रवर्तिनी हो, दोनों को हमको समान नजर से देखना है। और कोई भी एक आचार्य भगवंत या कोई भी एक प्रवर्तिनी, सिर्फ वन, उनको जाकर के सिर्फ इतना बोलने जैसा है कि गुरु भगवंत, आपको आज कल साल भर बाद, 10 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद भी अगर रात को 2 बजे भी कोई अर्जेंट काम आन पड़े, ये रहा मेरा नंबर और एड्रेस, बेझिझक होकर के मुझे मैसेज पहुंचा देना, मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। कुछ काम नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी आचार्य भगवंत को एक ठंडक की अनुभूति होगी कि शासन रक्षा के लिए, शासन को जन जन तक पहुंचाने के लिए सिर्फ मैं अकेला कार्यरत नहीं हूं, मेरे पीछे मेरी सेना खड़ी है। अगर सेनापति को इतना भी मालूम पड़े ना कि पीछे सेना उसके सपोर्ट में है, वो सेनापति डबल जोम से काम करेगा और शायद अकेले हाथ से ही सामने वाले का खात्मा कर देगा। हमको हमारे पूरे जीवन काल के दरमियान सिर्फ एक आचार्य भगवंत या एक प्रवर्तनी साध्वी जी भगवंत को ये कहने जैसा है। एक चिट्ठी में अपना नाम, नंबर, एड्रेस लिख करके रात को 2 बजे भी अगर आपको कोई भी काम पड़े, पर्सनल हो, शासन का हो, शरीर का हो, या किसी भी XYZ चीज का काम आन पड़े, मुझ तक मैसेज पहुंचा देना, मैं तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। शायद हमारे पूरे जीवन के अंदर हमको कभी भी मौका नहीं मिलने वाला ये चीज करने का, वहां पर आधी रात में पहुंचने का, लेकिन अगर हमने ऐसा बोला हुआ है, आचार्य भगवंत के अंदर जो जुस्सा है, जो उनका शासन के प्रति एक दास है, एक प्रेम है, वो डबल हो जाएगा। और उसके बाद आचार्य भगवंत कितनी भी शासन रक्षा का, शासन को बढ़ाने का काम करे, हमको आंशिक पुण्य मिलता रहेगा कंटिन्यूअसली। एक ये छोटा सा काम करने जैसा है। ध्याता आचा रज भला, महामंत्र शुभ ध्यानी रे, पंच प्रस्थाने आत्मा, आचा रज होय प्राणी रे। पंच परमेष्ठी के अंदर प्रस्थान, सेंटर के अंदर जिसको रखा गया हुआ है, ऐसे आचार्य भगवंत जो आचार से भले है और नमस्कार महामंत्र के ध्यान के अंदर हमेशा लीन है, ऐसे आचार्य भगवंत का आचार की प्राप्ति मुझे हो। आचार्य होय प्राणी रे। मैं आचार्य कब बनूंगा आई डोंट नो, शायद बनने की लायकात भी नहीं है, लेकिन जिस
खुमारी से आचार्य भगवान आचारों का पालनी करते हैं, वो आचार मेरे अंदर भी उत्पन्न हो, ऐसी कामना हम इस पद के द्वारा करते हैं। आचार्य पद आज का दिन, अगर ये घटना सुन करके या आचार्य भगवंतों के नाम का लिस्ट सुन करके भी अगर हमारे मन में थोड़ी बहुत भी संवेदना जागृत हुई हो, तो बहुत ही कम समय के अंदर वो एक डिटेल लिख करके किसी भी एक आचार्य भगवंत को देने जैसी है। और आज का सेशन के बाद ओम रीम नमो आयरियाणम, सिर्फ ये एक पद की एक माला गिनने जैसी है, लगभग 2 मिनट भी नहीं होती है ओम रीम नमो आयरियाणम गिनने के लिए। लेकिन अगर इतना सुनने के बाद, चिंतन करने के बाद, संवेदना में लेकर आने के बाद अगर हम आचार में नहीं लेकर के आएंगे, तो आचार्य पद का कंप्लीट मूल्य ही हम गुमा बैठेंगे। आचार्य पद के बारे में सुना तो सही, लेकिन आचार में एकदम जीरो रहे तो सुना कोई काम का नहीं। ये दो चीज हमारे द्वारा हो, ऐसी हम यहाँ पर एक विनंती करते हैं। कल चौथा दिन नौपत जी की होली का, कल उपाध्याय भगवंत का दिन। उपाध्याय, उप यानी जिसकी निश्रा के अंदर, जिसके अंडर में रह करके अध्याय यानी कि ज्ञान की साधना करी जाए, वैसे जीव को उपाध्याय कहा जाता है। अगर आचार्य भगवान जिन शासन के तीर्थंकर समान गिने गए हुए हैं, तो वही जिन शासन के अंदर गणधर का स्थान, गणधर की मौजूदगी नहीं होती है, तब उपाध्याय भगवंत को कहा गया। आचार्य भगवंत शासन को संभालते हैं, लेकिन उनकी परंपरा अविच्छिन्न प्रमाण से चालू रहे, उसके लिए उनके गण के अंदर ज्ञान के अभ्यास करवाने का काम उपाध्याय भगवंत करते हैं। आचार्य भगवंत शासन की धुरा संभालते हैं, लेकिन इस आचार्य भगवंत के बाद नेक्स्ट कौन आएगा, उसका प्रिपरेशन उपाध्याय भगवंत करते हैं। अगर आचार्य भगवंत राजा है, तो उपाध्याय भगवंत युवराज है। ऐसे उपाध्याय भगवंत की आराधना, उनकी संवेदना करने के लिए हमारे पास कल का दिन है। एक छोटा 10 मिनट के लिए हम प्रयत्न करते हैं कि उनका थोड़ा आंशिक रूप के अंदर भी हम संवेदना के अंदर जाए उपाध्याय भगवंत की, और आज का स्वाध्याय को हम समाप्त करेंगे। उपाध्याय भगवंत, उनके दोहे के अंदर आता है, तपसज्जाए रत सदा द्वादश, तपसज्जाए रत सदा द्वादश अंगना ध्याता रे, उपाध्यायते आत्मा जग बंधव जग भ्राता रे। वापिस दो चीजें यहाँ पर कॉमन, हर एक पद के अंदर ध्यान और आत्मा, ध्यान और आत्मा कंपल्सरी आएगा। अगर हम जिन शासन के अंदर आने के बाद कुछ ज्यादा समझ नहीं पाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट अगर 9 पद को प्रॉपरली समझा, उनके दूहे के द्वारा, स्तुति के द्वारा या स्तवन के द्वारा, शायद हमारा जन्म सफल हो जाएगा। उपाध्याय भगवंत, तप सज्जाए रत सदा द्वादश अंगना ध्याता रे, उपाध्याय ते आत्मा। यहाँ पर तप और सज्जाए, सज्जाए वो संस्कृत शब्द है, उसका अनुवाद होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय को हमारे आगम ग्रंथों के अंदर सबसे ऊंचा तप माना गया हुआ है। हमारी व्याख्या के अंदर तप बोले तो हम जो आइम्बिल का तप करते हैं, हमने एकासना कर लिया, वर्षी तप कर लिया, हमने महामृत्युंजय तप कर लिया, सिद्धि तप कर लिया, हमको लगता है कि भी हमने तप कर लिया। लेकिन इस गाथा के अंदर तप नाम की कैटेगरी में स्वाध्याय को सबसे ऊंचा माना गया हुआ है। हमारे मन के अंदर भी जनरली जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी धर्मी आत्मा बड़े बड़े तप करते हैं, उनके लिए अनुमोदना, उनके लिए एक अभिव्यक्ति सहजता से प्रकट जाती है। लेकिन अगर कोई स्वाध्याय करता हो तो ठीक है, पढ़ी तो रहा है, इसमें क्या तो बड़ा तीर मारा। हमारे मन के अंदर स्वाध्याय को लेकर के बहुत ही कम गरिमा बच गई हुई। इस कारण से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि संघों के अंदर बड़े बड़े तप विपुल मात्रा में आगे बढ़े, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में हम सबसे पिछड़े रह गए। हमारे संतान को शायद, अर्थ तो बहुत दूर की बात, 2 प्रतिक्रमण के सूत्र भी कंठस्थ नहीं होंगे, बिकॉज हमने कभी भी स्वाध्याय का इंपॉर्टेंस नहीं दिया। आइम्बिल कुली की होली के अंदर आइम्बिल करना सर्वश्रेष्ठ है। परशुराम महापर्व के अंदर 8 दिन उपवास करना, 2 दिन करना, 3 दिन करना सर्वश्रेष्ठ है।
14 के दिन उपवास करना, जीवन में एक बार वर्षी तप करना, एक बार वर्धमान तप का पाया डालना, ये सब कुछ एकदम उत्कृष्ट है, लेकिन उससे भी ज्यादा, उसके लेवल का नहीं, उससे भी ज्यादा अगर कुछ उत्कृष्ट हो तो वो है स्वाध्याय। तप सज्जाए रत सदा, यहाँ पर सज्जाए को तप की उपमा दी गई हुई है। यहाँ पर कोई एकासना बेसना आंबिल उपवास की बात नहीं चल रही, सज्जाए को, स्वाध्याय को तप गिना गया हुआ है। हमको ना एक छोटा हमारे विचारों के अंदर चेंज लाने जैसा है। अगर हमारे सामने कोई हो जिसने वर्षी तप कर रहा हुआ हो, जिसने मासक श्रमण किया हुआ हो, या जो वर्धमान तप की बड़ी बड़ी ओलियों के अंदर आगे बढ़ा हुआ हो, उनको देख करके जितनी अनुमोदना उनके तप की करने की इच्छा होती है, एटलीस्ट वही भाव जो व्यक्ति स्वाध्याय के अंदर रत है, कितना स्वाध्याय किया वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन स्वाध्याय के अंदर अगर रत है तो वो सेम भाव हमको अंदर में उत्पन्न होना चाहिए। चाहे हम अनुमोदना करे या न करे वो सेकेंडरी है, लेकिन उनके स्वाध्याय को देख करके हमारे मन के अंदर मिनिमम में मिनिमम अनुमोदना का भाव तो आना ही चाहिए। तप सज्जाए रत सदा। महोपाध्याय विनय विजय जी महाराजा और महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा, इन दोनों उपाध्याय भगवंतों ने श्रीपाल मैना जी के रास की रचना की, जिस रास का आलम्बन हम सब वर्ष में 2 बार लेते हैं। उनके रचयिता अगर कोई हो तो वो उपाध्याय जी भगवंत, उससे भी बेटर एक संयोग। ये पद उपाध्याय का पद नहीं, लेकिन नवपद के अंदर के जितने भी खमा समण के दूहे वगैरह आते हैं, उस पद की रचना महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा ने करी। आज से लगभग 250-300 साल पूर्व की बात। तप सज्जाए रत सदा, आज उस समय 300 साल पहले जब उन्होंने ये रास की रचना की और दूहे की रचना की, तब आज हमको स्वाध्याय करने का मन होता है। अगर उन्होंने सरल भाषा के अंदर इसका अनुवादन अभिव्यक्ति न करी हुई होती तो शायद आज हम स्वाध्याय में न जुड़ पाते। तो अभी भी करंटली जो हमारा स्वाध्याय हो रहा है, उसके पीछे अगर कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो तो वो उपाध्याय भगवंत है। ऐसे उपाध्याय भगवंत के अंदर हमको उनकी अनुमोदना करने के लिए आगे बढ़ने का काम कल के दिन करना है। विशेष से उपाध्याय पद के बारे में हम कल जानने का प्रयत्न करेंगे। आज तो एक हल्का सा ट्रेलर दिया, जिस कारण से कल अगर हम आराधना करें, तब करें या मिनिमम के अंदर स्वाध्याय करें, तो एटलीस्ट हमारे नजर के समक्ष उपाध्याय भगवंत मौजूद रहे। एक 2-4 प्रश्न बाकी है मेरे ख्याल से, उसको लेकर के आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। पुष्प पूजा मां कयु फल ले सका है। पुष्प पूजा के अंदर कौन सा फूल ले सकते हैं? बात आती है पुष्प पूजा के अंदर किस प्रकार कौन सा फूल लेना। बस 2 कैटेगरीज हमको ध्यान रखनी। पुष्प सुगंधीदार होना एंड या और पुष्प दिखने में ब्यूटीफुल होना। अगर ये 2 क्वालिटीज मीट आउट होती है तो उस पुष्प को पुष्प पूजा के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर रात बीत गई तो पुष्प तो बासी हो जाते हैं। मार्केट में हमेशा बासी फूल ही मिलेंगे हमको। अगर फ्रेश फूल चाहिए तो हमको घर के अंदर गार्डन लगाना पड़ेगा, फूल छूटना पड़ेगा, जो शायद मेजॉरिटी के लिए पॉसिबल ना हो। तो फिर करना क्या? पुष्प पूजा बंद कर देना? बिल्कुल भी नहीं। रात्रि पसार होने के कारण से फूल बासी नहीं होते। फूल चाहे 2 दिन पुराने हो, लेकिन अगर उसका रूप बरकरार बना हुआ है तो वो फूल बासी नहीं कहे जाते। उसका इस्तेमाल हम पुष्प पूजा के अंदर अवश्य कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश फ्रेश समझ करके सेम डे चूटा हुआ पुष्प 4-6 घंटे के बाद अगर मुरझा जाता है तो वैसे फूल से हम पुष्प पूजा नहीं कर सकते। पुष्प के अंदर स्मेल होना और पुष्प दिखने के अंदर ब्यूटीफुल होना, ये 2 रिक्वायरमेंट है। और सेकेंड पॉइंट के अंदर रात पसार होने पर फूल बासी नहीं होता। फूल अगर फ्रेशनेस इंटैक्ट है तो वो फूल हम परमात्मा को अर्पण कर सकते हैं। मुट्ठी सी और धारणा अभिग्रह के अंदर हम जो हम गंसी का पचखान लेते हैं ना, जो 2-2 3-3 घंटे का जो हम एवरीडे पचखान कोई कोई लोग करते हैं, उसके अंदर गंसी का पचखान आता है। यानी कि हमने गांठ बांध कर रखी हुई है। पहले के जमाने के अंदर नारियां तो स्त्री तो साड़ी पहनती थी, लेकिन पुरुष भी धोती वस्त्र या खेस ऐसा कुछ वस्त्र पहनते थे, जिसमें
या कुर्ता, इसके अंदर छेड़ा ओपन था, तो यहाँ पर गांठ बांध करके रखते थे ताकि उनको याद रहे कि भाई मेरा ये पचखान चालू है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि पचखान तो लिया लेकिन भूल गए, भूल से कोई चीज मुंह के अंदर डाल दी और पचखान का भंग हो गया। ये न हो इस कारण से गंसी गांठ बांध करके पचखान रखने की एक परंपरा थी। लेकिन आज हम सब टी शर्ट पैंट या शर्ट पैंट के अंदर आ गए हुए हैं, तो गांठ रखने के लिए हमको अलग से रुमाल रखना पड़ेगा, और वो रुमाल को ही हम कहीं और भूल करके आ जाएंगे। तो ये परंपरा हमारे लिए उचित नहीं लगती, बिकॉज हमारा वेश बदल गया। इस कारण से गंसी गांठ बांधने की जो परंपरा थी उसको स्टॉप करके पूज्य आचार्य भगवंतों ने ये निर्णय लिया कि गांठ बांधने की प्रक्रिया बंद, अब से हम मुट्ठी बांध करके पचखान को पारेंगे। एक वो कवड़ यक्ष की भी एक बहुत सुंदर कथा शायद हम सबने सुनी हुई होगी। पूर्व भाव के अंदर दारूडिया था, गांठ बांध करके रखी थी, गांठ खोल करके दारू पीना, ऐसा मन के अंदर नियम लिया हुआ था, गुरु भगवान के पास नियम लिया हुआ था। बहुत ट्राई करता है, गांठ नहीं खुलती है, दारू पीने की तलब जागृत है, उसी के अंदर वो दारूडिये का मृत्यु हो जाता है, और वो दारूडिया शत्रुंजय तीर्थाधिराज से कवड़ जक्ष की पोस्टिंग पर उसको नेक्स्ट भाव मिलता है। तो एक गंसी का इतना लाभ होता है। अभी जब हम 2-4 घंटे का पचखान करते हैं तब उसमें मुट्ठी सी यानी कि गंसी का पचखान लेने की बात आती है। और जब हम धारणा अभिग्रह यानी कि जैसे हमने आज बात की, आचार्य भगवंत को, किसी भी एक आचार्य भगवंत को एक पत्र, एक पेज के अंदर कुछ हमारा डिटेल्स लिख करके देने जैसी है, ये धारणा अभिग्रह के अंदर आएगा। इसके लिए हम कोई बाधा या ऐसा मुट्ठी नहीं बालेंगे, लेकिन हमारे मन के अंदर फिक्स है कि मुझे फटाफट ये चीज पूरी करनी है। जो भी हमारा नियम हो, जहां पर मुट्ठी पालने के मुट्ठी रखने के बाद पानी से पालने की बात नहीं आती है, उन सारे पचखानों के अंदर धारणा अभिग्रह का इस्तेमाल होगा। जहां जहां पर पचखान पारने की बात आती है, मुट्ठी बांध करके पानी पीने की बात आती है, उन सारी जगहों पर गंसी या मुटिसिम का पचखान लगेगा। कभी कभार अगर हमारा तिगार का पचखान का अगर हमको अभिग्रह है और कुछ 2-5 मिनट लेट हो गया हमारा, ठीक है, तो तिबिया का पचखान तो हम नहीं ले पाएंगे, बिकॉज 6 बज का सूर्यास्त, 6 और 6 बज के 5 मिनट हो गए, तो क्या करना। तो उस समय हमारा मुटीसिम का पचखान लेना। अगले 3 घंटे के लिए अगर मुझे पानी पीने की इच्छा हो तो मैं मुट्ठी बांध करके पानी पीऊंगा। अगले 1 घंटे के लिए तो मैं पानी नहीं पीऊंगा, तो 1 घंटे के बाद मैं पानी पी सकता हूँ। ऐसा मुट्ठी सिम का पचखान उस समय ले लेने का। हमने मुट्ठी सिम का पचखान लिया, 7 या 8 बजे हमको पानी की प्यास लगी, हमने पानी पिया। उसके बाद धारणा अभिग्रह कि भी डायरेक्टली कल सुबह ही मैं पानी वापरूंगा, ऐसी मैं धारणा करता हूँ। अभी रात में नो पानी नथिंग। इस प्रकार से दोनों का समन्वय करके हमको आगे बढ़ना। टीवीआर का पचका अगर हमने लिया हुआ हो ना, तो पालने के अंदर कोई सूत्र नहीं बोलने का होता है। 3 नौकार गिन करके हमको तिबिया का पचखान पाल लेना, लेकिन थोड़े उसके रूल्स अलग आते हैं। एक्चुअल तिबिया का पचखान जो होता है वो सूर्यास्त के बाद 1 प्रहर तक ही चलता है। 6 बजे का सूर्यास्त है तो 9 बजे तक ही तिबिहार के अंतर्गत हम पानी पी पाएंगे। रात को 11 बजे प्यास लगी, तिबिहार का पचखान लिया हुआ है, पानी पी सकते हैं? नहीं, एक्चुअल में तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन समाधि नहीं टिकती या कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स है, इस कारण से हम पीते हैं, उसमें अतिचार लगता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, सुबह से ढक करके जो पानी रखा हुआ है मटकी के अंदर, वही पानी तिबियार के अंदर चलता है। फ्रिज के अंदर रखा हुआ पानी तिबियार के अंदर नहीं चलता। ये 2 बातों का ध्यान रखने जैसा है। शक्रस्तव स्तोत्र शाश्वत है, तो ऐसा क्यों बोलती है कि देव ने रचा है वो स्तोत्र। इंद्र महाराजा परमात्मा को देख करके ना, शक्रस्तव नमुत्थुणम के अंदर के जो शब्द है वो ऑटोमेटिकली भावना से निकलते हैं। आज अगर मुझे कोई नमुत्थुणम बोलने को कहे ना, तो मैंने नमुत्थुणम को मेमोराइज किया हुआ है, तो मेरी मेमोरी से वो नमुत्थुणम के शब्द निकलेंगे। लेकिन जब इंद्र महाराजा परमात्मा का जन्म हुआ ऐसा न्यूज प्राप्त करते हैं, तो जिस तरफ परमात्मा का जन्म हुआ उस दिशा में अपना लेफ्ट पांव ऊंचा करके उनकी भावना से वो सारे के सारे वर्ड्स निकलते। उनको मालूम नहीं था, बिकॉज इंद्र के पास शाश्वत सूत्र हो ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन हर एक इंद्र के अंदर यही भावना जागृत होती है। और जो वर्ड्स नमुथुनम के अंदर आते हैं
वही वर्ड्स हर एक इंद्र महाराजा अपनी संवेदना से वहां पर व्यक्त करते हैं। इस कारण से शक्र स्तव कहा जाता है। शक्र यानी कि इंद्र इसकी स्तवना करते हैं। लविंग को पुष्प की जगह यूज कर सकते हैं नहीं, ऐसा ना। हमारे यानी कि श्वेतांबर तपागच की जो आमने है उसके अंदर लविंग को यूज करने की मनाही आती है। हम लविंग यूज ना करें। छोटा मोटा अगर फूल मिले तो फूल यूज करना, और अगर फूल का अभाव हो तो बहुत अच्छी तरह सोने और चांदी के छोटे छोटे पुष्प हमको मिल जाते हैं रेडीमेड मार्केट में। तो बटवे के अंदर, वो डिब्बी के अंदर रखना हमेशा। अगर बाई चांस फूल न मिले तो उस समय हमारी पुष्प पूजा अधूरी न रह जाए, तो वो एकदम छोटे सोने या चांदी के जो भी फूल है उसको परमात्मा को अर्पण करना। लविंग हमारी परंपरा के अंदर नहीं आता। चलो आज हम यहाँ पर पॉज लेते हैं। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। कल उपाध्याय भगवंत को आराधना करने का दिन, खास करके कल स्वाध्याय के अंदर जुड़ने का दिन। तो वापस कल 9:15 बजे हम स्वाध्याय के अंदर जुड़ेंगे। ऐसी हमारी नाश्ता का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदन।